लोग यहाँ नारे नूरे लगा रहे हैं। अली अंदर सूरत हाल और है, बाहर सूरत हाल और है। हाँ नहीं लोग बहुत इंथुजियास्टिक हैं। वो मुझे लड़के कह रहे थे, कहते हैं सर 100% जितांगे पूरी सीट। मैंने कहा इधर कहते सीट ही जितांगे। ये हालात चल रहे हैं लोग। मैं अंदर देख रहा हूँ, अंदर जिस इंथुजियास्टिक अप्रोच से लोग वोट डाल रहे हैं, और ये एक लाहौर के गुंजान आबाद पुराने शहरी इलाकों में चाचा ने मुझे मुफ्त में चाय भी दी है। हाँ चाय भी दी है। ये शालीमार का इलाका है, महमूद बुट्टी गाँव है। कप भी दे दिया साथ में। मेरा अबाई कप साथ लेके जाओ। अबाई सारा इलाका है, अबाई गाँव है। सर जी ये आपके दादा यहाँ पे मेरे दादा ये सारा काश्तकारी होती थी यहाँ पे। यहाँ पे भी हमारी सारी जमीनें, और ये ऑपोजिट साइड पे नहीं, रोड से आपकी ज्यादा अपोजिट साइड हमारी जमीनें, क्योंकि वो ज़राई जमीनें हैं, और ये गुंजानाबाद इलाका है, तो यहाँ की ज़राई जमीन जो कि आबादी बन गई है सारी, वो बेच दी हुई है। तो ऑपोजिट साइड पे अब जितनी हम बचपन में ना करते हैं, अली के ट्यूबवेल के ऊपर नहाने आते थे। वो परली तरफ इसने एक ट्यूबवेल बनाया हुआ था, बेल्ट गाले भाई। अली ने वो परली तरफ एक ट्यूबवेल बनाया हुआ था, ये हमें इकट्ठा करके ले आता था। हाँ, और इधर हमें गोते देता था गर्मियों में। तो ये सामने वाली साइड पुरानी यादें, मुझे अच्छी तरह याद है, बड़ी अच्छी याद है। हम उधर ऊपर से आते थे ना। हाँ, बड़ी अच्छी याद। अभी सर बाइक पे एक खातून थी बुजुर्ग, उनसे मैंने पूछा किसको वोट दिया, कहते नून लीग को। तो उनका पोता बाइक चला रहा था, मैंने कहा आपने किसको दिया, कहता पीटीआई को। तो जो बुजुर्ग है उनको मेरे ख्याल से वो बहला के ना मोहल्ले वाले और वो तो ले लेते हैं वोट। तो देखिए अभी अंदर की सिचुएशन तो ये अली देख के आए, बाहर आप लोगों ने लोगों से पूछा है। देखें अंदर जो वोटर्स की ज्यादा तादाद है वो यूथ है, नौजवान है। और नौजवानों का आम अगर हमने सर्वे किया और पूछने में जो रुझान आया है, वो तो भाई जो इस वक्त आज के आज़ाद उम्मीदवार हैं उन सबको वोट डालने के लिए वो बड़े इंथुजियास्टिक हैं, बल्कि नौजवान अपनी आज़ाद सोच का मुजाहरा कर रहे हैं। और आपने ये देखा कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा जो बार बार ये एक डाटा शेयर किया जाता है कि 1.5 करोड़ नए वोटर्स का 2 करोड़ के करीब है, 2 करोड़ के करीब हैं जो नए वोटर, जो पहली मर्तबा वोट डाले, फर्स्ट टाइम वोटर हैं। तो आप देखें कि ये कितनी मैसिव किस्म की इसकी रेशो बनती है। ये 20-25% तो वोटर पाकिस्तान के यही वो 2 करोड़ लोग हैं जिन्होंने ना सिर्फ ये कि जिनकी एनर्जी है, जो कि अब बहुत ज्यादा अवेयरनेस रखते हैं, और जिन्होंने हर सूरत जाके वोट डालना है। मोर देन 50% वैसे ही नौजवान वोटर है। और हमने इसका मुजाहरा देखा है। देखें हम इस वक्त अभी पोलिंग स्टेशन से होके आ रहे हैं। कितने हमने 15 पोलिंग स्टेशन देखे हैं रास्ते में, 15 पोलिंग स्टेशन। अच्छा मुझे एक मिनट, ये उस्मान बाहर सर्वे कर रहा था ना। जी सर। उस्मान बाहर क्या है सर? मैंने जो पूछा ना, तकरीबन मैंने 10-12 लोगों से पूछा है। उसमें से 8 लोग ऐसे थे जो पीटीआई के थे, उसमें से 1-2 ऐसे थे जो बताते नहीं थे कि हम किसको वोट दिया है, और पता चल रहा था कि ये बेचारे छुपा रहे हैं कि हमारा नाम ना आ जाए। तो एक जो खातून थी बुजुर्ग, उनको भी आइडिया नहीं था कि मैंने किसको वोट दिया। उन्होंने कहा बस ठीक है, शेर को वोट दिया। ठीक है। बाकी जितने लोगों से मैंने पूछा है वो सारे, अभी 3-4 लड़के खड़े थे तो उनसे अच्छा, मैंने ये हल्का था जहाँ से हम घूम के जा रहे हैं, आबाद मियाँ आबाद फारूक, जी जी जिनका बेटा भी फौत हो गया था, जी, उनके भाई का है, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है। सनम जवेद यहाँ से पीछे हट गई। फिर सनम जवेद ने इस हल्के को खाली छोड़ दिया था, और इनके लिए अभी उसका कोई ना कोई इंतखाबी निशान तो होगा। जी था। क्या सनम का क्या था निशान वहाँ पे? देखना ब्रैकेट में था, ब्रैकेट। अच्छा, उसके अलावा जो है वो यहाँ पे दूसरा मरियम नवाज है जी उनके मुकाबले में कैंडिडेट, और नीचे वाली सीट के ऊपर ख्वाजा इमरान नज़ीर बमुकाबला ये जो दूसरे कैंडिडेट थे अब्दुल करीम खान थे। अब्दुल करीम खान, इनका इंतखाबी निशान डॉल्फिन था। डॉल्फिन फिश। डॉल्फिन तो आज इंटरनेट की तारें खा गई है। हाँ, डॉल्फिन नहीं, वो शार्क है। डॉल्फिन तो बहुत अच्छी होती है, डॉल्फिन तो डांसिंग वांसिंग करती है। आप चले जाए ना जहाँ पे समुंदर साफ पानियों के हैं, न्यूजीलैंड में चले जाएं, इधर मालदीव साइड पे चले जाएं, दुबई से आगे कुछ एरियाज हैं वहाँ चले जाएं, सारी डॉल्फिन। तो वो जहाँ टेम्परेचर जहाँ मुतदल है वहाँ पे आपको डॉल्फिन बड़ी मिलती हैं। ये शार्क है, ये शार्क है जी जो खा रही है केबल। शार्क नहीं, वैसे इस दफा तो उन्होंने शार्क का बहाना भी नहीं किया, उन्होंने कहा जी हमने वैसे ही बंद कर दिया। हाँ जी। ये इतने बड़े अवामी दिन पे, इतनी बड़े अवामी दिन पे इस तरह की जो इंतजामी, हमें 50 साल पीछे आज तक खेला इन्होंने। ये मोबाइल फोन जो है ये बट्टे बने हुए हैं, पत्थर है सिर्फ इस पर। ये सिर्फ आवाम को शऊर से दूर रखने के लिए कम्युनिकेशन जो है, नहीं तो वो तो काम तो हो गया, सारा काम हो गया है। आवाम हल्कों के बाहर लगे हुए हैं बैनर जी। देखें पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा नजर आ रहा है कि अवामी सतह पर इस लेवल पे दिलचस्पी है कि सुबह सुबह लंबी लाइनें, आपको वोट डालने के लिए बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड है। तो मैं फजर की नमाज पढ़ के निकला था, तो फजर की नमाज मैंने पढ़ी है, इनको मैंने उठाया सबको,
और मैं वहाँ से निकला सुबह, तो जहाँ जहाँ मैं गया मैंने ये देखा कि पोलिंग स्टेशन के बाहर अभी वो वोटिंग शुरू नहीं हुई, लोग खड़े हुए थे। फिर जहाँ मेरा वोट था वहाँ मैं आया तो मैं समझा मैं सबसे पहले पहुँचूंगा, बड़ा मैं चौड़ा होके आया। तो मैं इनके सामने वहाँ वो लंबी लाइन लगी हुई थी, मुझे उन्होंने बीच में कहीं खड़ा कर दिया। तो वो फिर मैंने क्योंकि रात को क्लेम किया था मैं पहले वोट डालूंगा, तो वहाँ एक दो लोगों को पता था, उन्होंने मुझे पकड़ के आगे कर दिया। तो पहला वोट मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सुबह कास्ट इस तरह हो गया। लेकिन जिस तरह लोग निकले हैं ना, ये DHA के अंदर जो पोलिंग स्टेशन है जहाँ से आप गुजर के आए हो अभी, DHA वाला जो पोलिंग स्टेशन है उसकी मैंने फुटेज देखी। मैं उस तरफ अभी गया नहीं, मैं सलमान अकरम राजा वाली साइड पे अब जा रहा हूँ। ओन चौधरी का देखें क्या बनता है। तो वो जो DHA वाला साइड है, DHA के वोटर्स के बारे में कहा जाता है कि ये 12 बजे से पहले निकल के कभी पोलिंग स्टेशन पे नहीं आएंगे। तो मैंने जो मनाजर देखे, जो क्लिप शेयर किए मेरे साथ साथियों ने जो वहाँ पे कवरेज कर रहे हैं, उसमें तो वो लाइन ही वो 200 मीटर लंबी तो लाइन है। सर ये क्लिप शेयर किए, लोग ये भी समझेंगे कि पता नहीं। आप ये भी बताएं कि हम ऑफिस इंटरनेट ढूंढते हैं किसी जगह पे, हाँ नहीं, इस शहर में आपको कई जगह पे इंटरनेट इंशाल्लाह मिल जाएगा। मैंने कई जगहों पे बंदोबस्त करवाया था। थोड़े दिन पहले मुझे आइडिया था कि हमें केबल नेट की तरफ जाना पड़ेगा। जी जी। तो आपको हर जगह पे कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करेंगे इंटरनेट के साथ, वो बेफिक्र रहे आप। लेकिन ये है कि वो जो अर्जेंसी होती है ना, तो इमीडिएटली आप न्यूज को शेयर करते हैं, वो फिर वो आप नहीं कर पाएंगे। अच्छा, हमें नहर की तरफ जाना चाहिए अली, रिंग रोड पे चढ़ना चाहिए, नहर की तरफ जाना चाहिए ना। ऊपर से ऑरेंज लेफ्ट ट्रेन गुजर रही है यार डॉक्टर साहब, ये हमने कल गाड़ियां फुल करवाई थी, पेट्रोल लिया था या नहीं लिया था? नहीं लिया अभी लेते। ये देखिए जी, अभी हम ऑरेंज ट्रेन के पुल के नीचे से गुजर रहे हैं और ये मरीम नवाज़ यहाँ से MNA के उम्मीदवार हैं। दोनों तरफ मेरे लगता है पानी फिरने जा रहे हैं, PPP और MNA के भी। अच्छा, मुझे एक चीज और बताएं, लोग बताते हैं ना आके कि किसको वोट डालना है, इंतखाबी निशान क्या है? जी हाँ, अंदर बता रहे थे? अंदर खुला हुआ सारा सिस्टम, पर्चियाँ खुली हैं अंदर पर्चियाँ आराम से लोगों ने झंडे लगाए हुए, पैचेस सब पता है उनको? हाँ, पैचेस लगाए हुए, स्टिकर लगा के लोग आ रहे हैं। देखें ना, मैं आपको ये बार बार कह रहा था, क्योंकि मैंने इलेक्शन कवर किया सन 2008 के इलेक्शन के बाद से लेकर अब तक मैंने सारे इलेक्शन कवर किए। उससे पहले मैं एक दफ़ा पोलिंग एजेंट भी रहा और मैंने इन चीज़ों को समझा भी है, करीब से देखा भी है। तो उससे पिछला भी 10 साल का एक्सपीरियंस है, उस 17-18 साल का ये एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको बार बार सबको ये कह रहा था कि पोलिंग डे जो होता है वो मैनेजेबल नहीं होता। बहुत मुश्किल से मैंने ये जो निज़ाम अपने कपड़े उतार रहा है, ये इसीलिए उतार रहा है कि उसको ये आइडिया है कि एक दिन में वो सारा कुछ नहीं हो सकेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो जो कुछ करना था वो कर लिया गया, और अब जो बाकी है जो कुछ करना है वो आज पोलिंग खत्म होने के बाद की बात है। पोलिंग खत्म हो जाएगी तो उसके बाद जो है वो अगला दाव जो खेला जाएगा वो उसके बाद वाली कहानी तो है। अब तो ये आज ट्रांसपेरेंसी तो के लिए पब्लिक का राज है। अब यानी मैं तो आज ये देख रहा हूँ कि अवामी राज है सड़कों पे, नजर आ रहा है, पोलिंग स्टेशंस में, हर जगह पे। तो इस वक्त तो अब तो ये एक वाहिद तरीके का यार है। चाचा के पास आना पड़ेगा वापस। हाँ, चाचा की चाय अच्छी हाँ, है, चाय थोड़ी अच्छी सी है। अपनी ये वो मुझे बता रहे थे कि उन्होंने अपनी भैंस रखी हुई है। सब बरका के खा तो लो। कहते हैं मैं अपनी भैंस का खुद दूध हमें भी लेके आता सर हूँ, थोड़ी सी उससे चेक पिलाता हूँ। करवाएं जरा एंड पे। यार अब खत्म हो गई है। आखिरी घूट वैसे भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। नहीं, अब इनको पोलिंग जितने स्टेशंस हैं, जितने पोलिंग कैंप्स हैं, यहाँ पे भी वाज़े तौर पर कैमरास लगाने चाहिए, जो हम खासकर जो पोलिंग स्टेशंस के अंदर कैमरास लगाने चाहिए। और अब क्या प्रॉब्लम है, अरबों रुपए का बजट है, कई 100 अरब रुपए का बजट जो है वो इलेक्शन कमीशन ले जाता है। तो अगर आप ये सारी ट्रांसपेरेंसी ले आए पब्लिक के सामने, और जब बल्कि फ्रॉम द बिगिनिंग आप बायोमेट्रिक्स के थ्रू जो है वो देखें कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एंटर कितने हुए हैं। आपने एक और चीज नोट की है, मेन सड़कों के ऊपर कहीं पे भी पीटीआई को कैंप नहीं लगाने दिया। गलियों के अंदर उन्होंने लगाए हुए हैं, छोटी छोटी गलियों में ना, क्योंकि वहाँ मल्लेदार होते हैं, सारे इकट्ठे होते हैं। तो वहाँ पे वो पब्लिक अपनी मनमानी कर रही है। हाँ जी, वैसे ही मेन के ऊपर उनको कैंप नहीं लगाने दे रहे। अच्छा, गलियों के अंदर आपको दीवारों के ऊपर कहीं ना कहीं स्टिकर उनका नजर आ जाता है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं हाँ जी, आपको वो फील आ जाती है कि यहाँ पे ये एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो वो एग्जिस्टेंस आपको फिर नजर नहीं आती। इसकी वजह सर ये भी है ना, जो अफसर है ना वो गली में नहीं घुसते, वो बाहर से देखते हैं ठीक है सब ठीक चल रहा है। तो वो जो नीचे मतहत है वो कहते हैं ठीक है यार अंदर लगा लो, कोई मसला नहीं। हाँ, वो बेचारे मजबूरी है ना उनकी, उन्होंने कार्रवाई रिपोर्ट डालनी है उन्होंने।
जी ओन चौधरी के हल्के की तरफ जा रहे हैं। सुबह भी ओन चौधरी साहब पे तबसरा नहीं, हुआ। रास्ते से हम एक और हल्के से गुजरेंगे। ये वो हल्का है, अच्छा ये मिक्स हो गया है। हम गुजरेंगे, एक हल्का है इसका अलीम खान का? नहीं, ये जहाँ से पहले ये चेंज हो गया ना, यहाँ सरदार याद सादिक और इमरान खान का मुकाबला हुआ था बिल्कुल। इस हल्के में। ये हल्का अब तब्दील हो गया और इसको बड़ा हल्का बना दिया। यहाँ पे अब बड़ी अजीब किस्म की एक कम्बिनेशन बना है, क्योंकि इन्होंने अपनी मर्जी की हल्का बंदियाँ करवाते करवाते ना हल्कों का बेड़ा गर्क कर दिया है। हाँ जी। यहाँ अलीम खान भी पीपी का कैंडिडेट होगा और ऊपर शेख रोहेल असगर जो है वो उस तरफ से इलेक्शन लड़ेगा, नेशनल असेंबली का। ये और यही अलीम खान की आधी पीपी जो है वो मरीम नवाज के नीचे भी है, आधी से ज़्यादा बल्कि वहाँ। आज इन्होंने मिक्सचर बना दी खिचड़ी। हाँ जी, और ये बाय डिज़ाइन है, हौज पौज जो है इस पे बड़ी प्री मेडिटेटेड कैलकुलेटेड काम किस्म हुआ की है। एक्सरसाइज हुई ये है। बहुत काम हुआ। अपनी मर्जी के एक मखसूस पार्टी ने ये सारे के बेचारे सारे- मार कुट खा रहे थे पीटीआई वाले, तो ये नून लीग को इसकी साइंस का पता था, उन्होंने काफ़ी काम किया। लेकिन फिर भी देखें ये साइंस कब चलती है, इसको ज़रा समझें आप। ये वाली साइंस तब चलती है जब आपकी बरादरियाँ, आपकी हल्का बंदियाँ, आपका वोट इनके अंदर बंधा हुआ हो, आपको पता हो यहाँ मैं तगड़ा हूँ, यहाँ मैं कमज़ोर हूँ। इस दफ़ा ये फिनोमिना ख़त्म हो गया। इमरान खान का वोटर जो है वो अब हल्का बंदियों का मोहताज नहीं है, ना बरादरी के बाद। ना वो बरादरी का मोहताज है, तो वो हर जगह तकरीबन एक जैसा ही है वोटर। हाँ जी। आप ये नहीं कर सकते कि ये पोलिंग स्टेशन क्योंकि इमरान खान का तगड़ा है तो यहाँ पे मैं वोटिंग स्लो करूँ, और ये मेरा तगड़ा है तो यहाँ पे मैं वोटिंग तेज करूँ। अब वो एक जैसा ही है हर तरफ, हाँ जी। ऑलमोस्ट सेम है। स्पेशली जो खवातीन का वोट है वो तो आपको पता है हमदर्दी के साथ जाता है। इस वक्त जो मजलूम होगा खवातीन उसी को वोट डालेंगी। और मैं खवातीन की तादाद देखकर हैरान रह गया हूँ। बहुत ज़्यादा मुतासर कौन है। औरतें हमारी लाइन में लग के वोट नहीं डालती इतना, वो आज लाइन में लग के वोट डाल रही हैं। ये हम पहुंच गए वापस वहीं पे जहाँ से हम आए थे। ये भगवानपुरा से मुगलपुरा की तरफ जाएगी।